हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। तो रिसेंट में ही यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या फिर कहें पेंटागन से एक रिपोर्ट जारी की गई है। एनुअल रिपोर्ट टू द कांग्रेस मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट करके इन्होंने लॉन्च किया। हर साल ये एनुअली करते हैं, हर साल करते हैं। और उसमें काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा इंडिया और चाइना, पाकिस्तान, इन सब के बारे में रिपोर्ट पूरी बताई गई है। कैटेगोरिकली मैं कहूँ चाइना के बारे में ज़्यादा थी कि चाइना से क्या क्या इनको थ्रेट या क्या क्या उनसे जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ों को बताने की कोशिश की। और यहाँ पे इंडिया और चाइना के रिलेशन को भी बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना के बारे में इन्होंने क्या किया कि चाइना जो है अब अरुणाचल प्रदेश को एक कोर इंटरेस्ट के रूप में देख रहा है। जी हाँ, कोर इंटरेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना क्लेम्स ऑन अरुणाचल नाउ एमंग इट्स कोर इंटरेस्ट। कोर इंटरेस्ट का एक बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग होता है। कोर इंटरेस्ट का मैं आपको बताऊं तो एक इस ए वर्ड इस तरीके का मतलब किया जाता है यूज कंट्रीज टू कंट्रीज इंटरनेशनल रेस में। कोर इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक मतलब फंडामेंटल, बिल्कुल चाहिए ही चाहिए है, ये होता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम जरूरत की चीज हो जाती है इंटरेस्ट, मतलब यही कोर इंटरेस्ट का मतलब ये होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द यूएस पेंटागन रिपोर्ट मेंशन दैट द चाइनाज क्लेम ऑन अरुणाचल प्रदेश, ताइवान एंड अदर टेरिटोरियल एंड मैरीटाइम क्लेम्स इन द साउथ चाइना सी वर द की टू अचीविंग द ग्रेट रिजुवेनेशन बाय 2049। जी हाँ, ये लोग ने डेडलाइन भी बता दी है कि चाइना जो है एक बहुत बड़े प्लान में काम कर रहा है कि वो 2049 जो इनका 100 कम्युनिस्ट पार्टी का जो सेलिब्रेशन होने वाला है, 100 एनिवर्सरी होने वाली, वहाँ तक जब तक ये एक अपना रिजुवेनेशन करने वाला है, अपने आप को एक तरीके से कह सकते हैं कि मेक चाइना ग्रेट अगेन, उस प्रोपेगेंडा में ये काम करने की कोशिश करे इस रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉपी है उस रिपोर्ट की जो पेंटागन की तरफ से रिलीज की। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइनाज लीडरशिप हैज एक्सटेंडेड द टर्म कोर इंटरेस्ट टू कवर ताइवान एंड चाइना सोवरेनिटी क्लेम्स एमिड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इन चाइना, साउथ चाइना सी, सेंकाकू आइलैंड आपको पता ही होगा जापान के साथ जो इनका डिस्प्यूट चलता है, नॉर्थन ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, साउथ चाइना सी, सेंकाकू आइलैंड और ताइवान। ये चार इंटरेस्ट इन्होंने कोर इंटरेस्ट बताए कि ये जो चार कोर इंटरेस्ट ये चाइनाज नेशन जो है बाय 2049 तक इसको कंप्लीट करने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी मैं कहूँगा ये रिवील कर रहे हैं ये यूएसए वाले। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सही भी है क्योंकि इस रिपोर्ट के मुकाबले, क्योंकि देखिए चाइना कितना भी कह ले कि ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन डांस टुगेदर, हम चाइना पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, वो आज हमारे साथ सामने सामने से ये बातें कह सकता है कि चाइना और इंडिया को मिलकर काम करने चाहिए, वो कल के हमारे पीछे ही हमारी बुराइयां और हमारे जो पीपल हैं उनको ये डिटेन करने की कोशिश करता है, उनको ये इंसल्ट करने की कोशिश करता है और चाइना को, अरुणाचल प्रदेश को इंडिया से अलग बताने की कोशिश करता रहता है। आपको पता ही होगा कि रिसेंट में ही एक प्रोवोकेशन हुई थी, सांघाई कॉरपोरेशन में बहुत अच्छे से मिले मोदी जी और सी जिनपिंग, लेकिन उसके बाद कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद ये चीज़ केस हुआ कि जो हमारे अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की थी, इंडियन सिटीजन थी, जिसका नाम प्रेमा तोंगडोक है, उसको इलीगली डिटेन करके रख लिया 18 घंटे तक। ठीक है, वो लंदन से जापान की ओर जा रही थी, जहां पे उसको डिटेन करके रख लिया और क्या कहा गया कि आपका जो पासपोर्ट है वो इलीगल है, आपका पासपोर्ट में मिस इन्फॉर्मेशन है, और ठीक है मिस इन्फॉर्मेशन है आपके बर्थ प्लेस से लेके आप अरुणाचल प्रदेश से। इस चीज़ को इन्होंने कैटेगोरिकली बदला है कि आप अरुणाचल प्रदेश वगैरह से, इसीलिए आपका इनवैलिड पासपोर्ट है। ठीक है, और उसके अलावा चाइना ये एक बार नहीं है कई बार कर चुका है। जब यूनिवर्सिटी यूथ गेम हो रहे थे तब के टाइम पे भी अरुणाचल प्रदेश के जो प्लेयर्स हैं उनको स्टेपल्ड वीज़ा देने की कोशिश की गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया ने पूरे गेम से फिर पुल आउट कर लिया था और इंडिया ने बायकॉट कर दिया था उन गेमों का। ठीक है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है यार, ये चाइना सदियों से करता चला आ रहा है। आई थिंक 1950 से, जब से माओ जेडोंग ने जो 5 फिंगर की जो थ्योरी दी थी, ठीक है 5 फिंगर इन्होंने बताया था कि जो तिब्बत है वो पाम है हमारा, ठीक है, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश ये उसकी फिंगर्स, तो ये चारों कुछ, ये पांचों की पांचों हमारे चाइना का पार्ट है, हमारे चाइना का। ये माओ जेडोंग ने जब से थ्योरी दी तो उसी थ्योरी पे ये काम करने में लगा हुआ। लद्दाख को क्लेम करता है अपने टेरिटरी में और अरुणाचल प्रदेश को अब और ज़्यादा इन्होंने कोर इंटरेस्ट में बना दिया है। ठीक है, तो ये है। इस रिपोर्ट में और भी ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं कि पाकिस्तान के एंगल को भी इस पर इंक्लूड किया गया। इन्होंने बताया कि यूएसए की इस रिपोर्ट में बताया कि चाइना जो है पाकिस्तान को आर्म करता है, उनको सपोर्ट करता है ताकि वो इंडिया के अगेंस्ट बातें कर सके, इंडिया के अगेंस्ट फाइट करने को तैयार कर रहा है। ठीक है, और उन्हें वेपन वगैरह दे रहा है। देखिए वेपन वगैरह नो डाउट दे रहा है, ठीक है, चाइना तो कर ही रहा है, उसको मिसाइल दे रहा है, अपने फाइटर जेट दे रहा है और अपने सिक्योरिटी अलायंस वगैरह दे रहा है। ठीक है, और अपने इंटेलिजेंस वगैरह शेयर कर रहा है ताकि देखिए उसका लॉन्ग टर्म में इंडिया को हर्ट करना है ही, इंडिया के अगेंस्ट
अगेंस्ट ही उसको काम करना है, तो पाकिस्तान को नो डाउट वो सपोर्ट करे। लेकिन भाई ठीक है ना, चाइना तो करिए, लेकिन तुम भी तो कर रहे हो, ठीक है। इस रिपोर्ट ने ये नहीं बताया कि हम भी सपोर्ट कर रहे हैं चाइना, सॉरी पाकिस्तान को, ठीक है, उनको भी हम मिलिट्रीली एड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले की ही बात है कि यूएसए अप्रूव्स डिफेंस सेल ऑफ $686 मिलियन टू द पाकिस्तान, ठीक है, प्रॉमिस टू हेल्प मीट करंट एंड फ्यूचर थ्रेट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, आप भी तो उसको मिलिट्रीली हेल्प कर रहे हो। देखिए अंततः जो भी पैसा मिलेगा पाकिस्तान को, वो इंडिया के अगेंस्ट ही यूज करना है, ठीक है। तो आपने चाइना का जरूर एंगल बताया, चाइना भी कर रहा है, ऑल्दो चाइना काफ़ी ज़्यादा कर रहा है यूएस से, लेकिन आप भी तो कर रहे हैं, आप भी तो अपने आप को मेंशन कर सकते थे यार, ठीक है। इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है, कर रहे हैं, ये इंडिया को भले बात ही पता है। लेकिन अब चाइना की तरफ से हमें स्टेटमेंट ऑफिशियली देखने को मिली है। चाइना को जब पता चला ये सब कि यूएसए ने इस तरह की रिपोर्ट की है, तो उन्होंने ऑफिशियली कहा है कि स्ट्रांगली क्रिटिसाइज अ रिसेंट Pentagon report that suggests Beijing was easing tension along with the disputed India-China border to prevent closer strategic tie between New Delhi and Washington, accusing the United States of attempting the interfere in a bilateral relation. तो उन्होंने खास तौर पे कह दिया है कि बायलेटरल रिलेशन में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है यूनाइटेड स्टेट, और जो ख़राब करने की कोशिश कर रहा है चाइना और इंडिया के रिलेशन को, ठीक है। तो ये हमें चाइना की तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिली। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि यार आप क्या समझें, क्या यूएसए का भरोसा करना चाहिए कि चाइना का? इंडिया को किसका भरोसा करना चाहिए? ऑल्दो आप अगर मेरा पर्सनली ओपिनियन पूछे तो इंडिया को दोनों का भरोसा, देखो दोनों की दोनों कुत्ते की पूंछ है, कभी नहीं सुधरने वाले, दोनों के दोनों इंटरेस्ट अपने अपने इंटरेस्ट पे ही काम करते हैं, ठीक है। और जो है ये लोग लगे हुए हैं जो कि G2 बनाने के जो है वर्ल्ड को दो ही कंट्री डोमिनेट करेंगे, दो ही सुपर पावर, वो चाइना एक तरफ करेगा, एक तरफ यूएस करेगा। तो इनके उसमें ट्रैक में ये चल रहे, कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये इंडिया एक सुपर पावर बनने की राह पे चले, ठीक है। तो इंडिया को खुद पे ही भरोसा करना पड़ेगा। इंडिया जब अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करके रख लेगा, अपने जो डिफेंस चीज़ों को उनको अपग्रेड करता रहेगा और डिफेंस में मजबूती बनाते रहेगा, तो कोई भी कंट्री कभी भी इंडिया पे अटैक करने की नहीं सोची। तो इंडिया को खुद पे ही अपने आप में भरोसा करना चाहिए। ऑल्दो इसमें सबसे फनी पार्ट मेरे को इस रिपोर्ट का ये लगा कि इन्होंने बताया कि चाइना जो है वो यूएसए और इंडिया के रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। वेल इसमें चाइना तो नहीं, यहाँ पे ट्रंप का नाम भी शायद मिसिंग है, ट्रंप का नाम इसमें इंक्लूड करना चाहिए था। सबसे ज़्यादा चाइना से ज़्यादा तो ट्रंप ने इस समय इंडिया और यूएसए के रिलेशन को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। तो और राइज गाइस, यही थी रिपोर्ट जो पेंटागन ने रिलीज़ की है चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में। ऑल्दो देखिए इंडिया के खतरा तो है इंडिया के पास कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी इंडिया आज के टाइम पे कैपेबल है। कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, इंडिया के अगेंस्ट प्रोवोकेशन वगैरह होती, तो इंडिया उसको अच्छे से हैंडल करना और जवाबी कार्रवाई देना अच्छे से जानता है। तो ठीक है, आगे चीज़ें क्या होती है अब समझते हैं, आगे और भी ज़्यादा फर्दर इसमें अपडेट होगा तो मैं इस पर अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन गाइज मैं आपका ओपिनियन चाहूँगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या इंडिया को चाइना की तरफ जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, या यूएसए की बात मान के और ज़्यादा हमें अलर्ट रहना चाहिए, या फिर इंडिया को अपने ही में डिपेंडेंस रहना चाहिए, वो अपना ही मजबूत करना चाहिए? तो अपना व्यू पॉइंट जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर आपका वो व्यू पॉइंट जेन्युइनली जानना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।